हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसी के विषय में हम आज पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षण की प्राविधिक विधियाँ, डायनामिक मेथड्स ऑफ टीचिंग। आयोग के विचारानुसार माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ नीरस एवं निर्जीव हैं, अतः उनके स्थान पर प्राविधिक अथवा सक्रिय एवं स्फूर्तिपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आयोग ने इन विधियों का जो स्पष्टीकरण दिया है वह इस प्रकार से है। यहाँ हम देख रहे हैं क्या स्पष्टीकरण आयोग ने दिया है। शिक्षण विधियों का उद्देश्य छात्रों को केवल कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, वरन उसमें उचित मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों एवं कार्य करने की उचित आदतों का निर्माण करना भी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, शिक्षण में मौलिक बातों और कंठस्थ करने के कार्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अतः इन पर बल न देकर केवल इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह उद्देश्यपूर्ण, वास्तविक और साभिप्रायिक हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण विधियों में क्रिया विधि यानी कि एक्टिविटी मेथड एवं योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें थर्ड पॉइंट है, छात्रों में सामाजिक जीवन एवं सहयोगी कार्य के गुणों का विकास करने के उद्देश्य से उनको समूहों में कार्य करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। प्राविधिक शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयोगात्मक यानी कि प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल एवं प्रदर्शनात्मक, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो है विद्यालयों की विभिन्न स्थानों पर स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम धार्मिक शिक्षा यानी कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इस विषय में आयोग ने क्या विचार दिए हैं। आयोग का विचार है कि चरित्र के निर्माण में धार्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः उसने धार्मिक शिक्षा के विषय में जो सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार से हैं। धार्मिक शिक्षा, जिसमें पहला पॉइंट है, धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा विद्यालयों के शिक्षण के समय से पहले या बाद में दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा छात्रों के अभिभावकों की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी छात्र को विवश नहीं किया जाना चाहिए। अब देखेंगे हम चरित्र निर्माण की शिक्षा के विषय में आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं। तो जो पॉइंट है, चरित्र निर्माण की शिक्षा यानी कि एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर, आयोग ने चरित्र निर्माण की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है। उसके सुझाव इस प्रकार से हैं, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना सब शिक्षकों का अनिवार्य उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय चाहे जो भी हो, प्रत्येक विद्यालय विस्तृत या कहें कि विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य चरित्र निर्माण की शिक्षा देना होना चाहिए। विद्यालय विस्तृत समाज के अंदर लघु समाज होता है, अतः जिन मूल्यों और दृष्टिकोणों का राष्ट्रीय जीवन के लिए महत्व है उनको विद्यालय जीवन में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। छात्रों में उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए उनमें और शिक्षकों में घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। विद्यालयों में स्वशासन प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। विद्यालयों में अतिरिक्त यानी कि जो एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एवं पाठ्यक्रम संबंधी या पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को स्थान दिया जाना चाहिए। 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों को राजनीतिक कार्यों में से पृथक रखने के लिए सरकार द्वारा कानून बना दिया जाना चाहिए। सब विद्यालयों में एनसीसी, फर्स्ट एड, स्काउटिंग, गाइडिंग, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एवं जूनियर रेड क्रॉस की स्थापना की जानी चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट क्या सुझाव दिया है। निर्देशन व परामर्श यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आयोग ने उच्चतर माध्यमिक या उच्चतम माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया है
ताकि छात्रों को अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सके। किंतु अनुभवहीन बालक विधियों का चयन करने में गलती कर सकते हैं, अतः उनको निर्देशन और परामर्श दिए जाने की आवश्यकता है। अपनी इस धारणा के आधार पर आयोग ने निर्देशन और परामर्श के संबंध में जो सुझाव दिए वे इस प्रकार से हैं। शिक्षा के अधिकारियों को छात्रों के शैक्षिक निर्देशन के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। छात्रों को विभिन्न उद्योगों के कारखानों में ले जाया जाना चाहिए और उनको जो है इन उद्योगों के बारे में यानी कि फिल्म दिखाई जानी चाहिए, ताकि उनको विभिन्न उद्योगों से संबंधित और विभिन्न व्यवसायों की जानकारी प्राप्त हो सके। छात्रों को व्यवसायों के विषय में सूचना देने के लिए विद्यालयों में समय समय पर जीविकोपार्जन सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी कि जो कैरियर कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यालयों में निर्देशन अधिकारियों, गाइडेंस ऑफिसर्स और जीविकोपार्जन शिक्षकों यानी कि कैरियर मास्टर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे किस विषय में सुझाव दिया है। छात्रों का शारीरिक कल्याण, फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। इस विषय में आयोग ने सुझाव दिए हैं कि सब राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा यानी कि स्कूल मेडिकल सर्विस की सुसंगठित योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। सब विद्यालयों के सब छात्रों की एक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षा अवश्य की जानी चाहिए। कठिन रोगों से ग्रस्त छात्रों की स्वास्थ्य परीक्षा बार बार की जानी चाहिए। रोगी छात्रों एवं छात्राओं का विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि स्कूल हेल्थ ऑफिसर द्वारा मुफ्त उपचार किया जाना चाहिए। छात्रावासों एवं सावास विद्यालयों यानी कि रेजिडेंशियल स्कूलों में जो है विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक तथा संतुलित भोजन का प्रबंध किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो सुझाव दिया है परीक्षा व मूल्यांकन के विषय में, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। आयोग की धारणा है कि प्रचलित परीक्षा प्रणाली छात्रों के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन करने में असमर्थ है, अतः आयोग ने जो सुझाव दिए हैं इस प्रकार से हैं। बाहरी परीक्षाओं जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की संख्या में कमी की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात केवल एक सार्वजनिक परीक्षा यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न निबंधात्मक ढंग यानी कि ऐसे टाइप से न होकर वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप के होने चाहिए, ताकि परीक्षाओं के आत्मगत तत्वों यानी कि सब्जेक्टिव एलिमेंट्स का अंत किया जा सके। छात्रों के कार्य का अंतिम मूल्यांकन करते समय जो महत्व दिया जाना चाहिए वे इस प्रकार से हैं। आंतरिक परीक्षाएं, नियतकालिक परीक्षाएं एवं विद्यालय अभिलेख। बाहरी परीक्षाएं यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एवं आंतरिक परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकों में न किया जाकर प्रतीकों में किया जाना चाहिए यानी कि सिंबल्स में किया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या सुझाव दिया है आयोग ने। अध्यापकों की स्थिति में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स स्टेटस। आयोग का कथन है कि अध्यापकों की स्थिति, वेतन एवं कार्य करने की दशाएं बहुत ही असंतोषजनक हैं। इस बात को ध्यान में रखकर आयोग ने उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए जो सुझाव दिए इस प्रकार से हैं। देश के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के चुनाव एवं नियुक्ति की विधि समान होनी चाहिए। अध्यापकों को उचित वेतन नहीं मिलता है, अतः विशिष्ट समितियों की नियुक्ति करके उनसे ये सुझाव मांगा जाना चाहिए कि वर्तमान स्थिति में उनका वेतन कितना होना चाहिए। सब अध्यापकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना, ट्रिपल बेनिफिट स्कीम आरंभ की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उनको पेंशन, जीवन बीमा एवं प्रोविडेंट फंड की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अध्यापकों की विशेष कठिनाइयों का समाधान करने और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए निर्णायक मंडल की नियुक्ति की जानी चाहिए। अध्यापकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए कुछ इस प्रकार से हैं। उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनके लिए विद्यार्थियों के समीप निवास स्थान, उनको स्वास्थ्यवर्धक स्थानों व शिक्षा के सम्मेलनों में जाने के लिए अवकाश एवं यात्रा के किराए में कमी और चिकित्सालयों में मुफ्त चिकित्सा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अध्यापक प्रशिक्षण के विषय में आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं यानी कि टीचर ट्रेनिंग के विषय में। टीचर ट्रेनिंग के विषय में आयोग का विचार है प्रशिक्षण संस्थाएं दो प्रकार की होनी चाहिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए और
2 वर्ष की होनी चाहिए और स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि अभी 1 वर्ष की होनी चाहिए और कुछ समय के पश्चात 2 वर्ष की कर देनी चाहिए। प्रथम प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएं एवं बोर्ड के अधीन होनी चाहिए, जिसका निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाना चाहिए। स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालयों के अधीन और उन्हीं से संबंध होनी चाहिए। छात्र अध्यापकों को एक या एक से अधिक अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको राज्य द्वारा शिष्यवृत्तियों के रूप में पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। जो अप्रशिक्षित शिक्षक विद्यालयों में काम कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण काल में अध्यापकों का प्रशिक्षण संस्थाओं से संबंध छात्रावासों में रहना अनिवार्य होना चाहिए और उनके लिए सामाजिक जीवन से संबंधित क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजों अर्थात स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थाओं में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे अभिनवन पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्सेज, लघु गहन पाठ्यक्रम शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज एवं कार्यशाला में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन वर्कशॉप। ट्रेनिंग कॉलेजों में शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण अंगों के संबंध में अनुसंधान किया जाना चाहिए। एमएड कक्षाओं में उन्हीं व्यक्तियों का जो है प्रवेश दिया जाना चाहिए जो प्रशिक्षित स्नातक हों और किसी विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षण कार्य कर चुके हों। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। एक तरह से या कहीं इवैल्यूएशन या आयोग का मूल्यांकन, एस्टिमेट ऑफ द कमीशन। यह कहना असंगत प्रतीत नहीं होता है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में मुदालिया कमीशन का स्थान बेजोड़ है। उसने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण के संबंध में अनेक सुंदर एवं सुदूरगामी सुझाव दिए हैं, जैसे स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए शिक्षा के नवीन उद्देश्यों का निर्धारण, छात्रों की व्यक्तिगत अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, छात्रों की अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुकूल विभिन्न विषयों का अध्ययन सुलभ बनाने के लिए बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना, छात्रों को अपने भावी व्यवसायों का चयन करने में सहायता देने के लिए निर्देशन एवं परामर्श की उपलब्धि, कृषि प्रधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि शिक्षा की अनिवार्यता का समर्थन, देश की औद्योगिक या उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करने के लिए तकनीकी स्कूलों एवं प्राविधिक संस्थाओं की व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली, अध्यापक प्रशिक्षण एवं शिक्षकों की स्थिति में सुधार किए जाने पर बल तथा संस्कृत को भी प्रोत्साहन। यदि हम उसके सुझावों पर समग्र रूप से विचार करें तो हम संशय रहित होकर ये कह सकते हैं कि उसके सुझावों को क्रियान्वित करने से माध्यमिक शिक्षा का कलेवर बदल जाता, उसका स्वरूप नवीन एवं आकर्षक हो जाता है। इस नवीन माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण करके भारत के भावी नागरिक बनने वाले छात्र अपनी जन्मभूमि की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति करके उसकी बहुमुखी प्रगति में योग देते। हम अपने इस कथन के समर्थन में आयोग के सुझावों को क्रियान्वित किए जाने से पूर्व भगवान दयाल द्वारा व्यक्त किए जाने वाला विचार बता रहे हैं। इन्होंने लिखा है, यदि आयोग के अधिकांश सुझावों को क्रियान्वित कर दिया जाएगा तो माध्यमिक शिक्षा इस देश में निश्चित रूप से एक स्वस्थ आधार पर प्रतिष्ठित हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण देश के हित में सुनियोजित प्रगति संभव हो सकेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।